गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, शुक्रवार का दिन है और ये देखो टाइम हो रहा है करीब 10:35। तो काम वाम मेरा तो जल्दी ख़त्म हो गया था और मैं सिलाई कर रही थी। ये देखो, ये जो कल कच्चा करी थी ना पैंट, मतलब कच्चा करके रख दी थी, तो सूट तो कंप्लीट हो गया था पैंट का। अब पॉकेट वगैरह सब लगा दी है, बस इसका फिनिशिंग वर्क बाकी है। तो आज जो है ना काव्या की हो गई तबीयत ख़राब, तो इसको 5 बजे से लग रही है उल्टी, ये देखो, और इसको लग रहा है बुखार भी आ गया है। तो अब डॉक्टर की दुकान खुल गई है तो मैं जा रही हूँ पहले इसको दवाई दिलवाने। उसके बाद मुझे जाना है उर्वी के स्कूल में। तो उर्वी के स्कूल में ना सर्दियों वाली ड्रेस मिलनी स्टार्ट हो गई है, तो मैसेज आया था, तो मुझे वहाँ भी जाना है। तो इसी वजह से मैंने बस 9 बजे करीब 9:30 बजे मैं सिलाई पे बैठी थी, थोड़ी देर मैंने सिलाई की है, अब रख दी है। तो पहले जा रही हूँ इसको दवाई दिलवाने। और इसको फीवर भी हो गया, देखो बुखार हो गया ना, हो रहा है ना बुखार। कल इसने पता नहीं क्या ढंग से कुछ खाया, कैसे खाया समझ नहीं आया, इसको वॉमिट हो गई। सुबह 5 बजे से उल्टियाँ लग रही और अब जो है ना अब बुखार आ गया। तो अब उल्टी बंद हुई तो बुखार हो गया। तो बस जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने, चल रही हूँ। फिर उसके बाद उर्वी के स्कूल में जाऊँगी इसको घर छोड़ के, फिर उसके बाद जाऊँगी धैर्य को लेने। तो आज मेरा पूरा दिन बिजी। तो जी आ गए थे बच्चे, करीब दोपहर का टाइम हो गया और करीब 12:30 पौने 1 का टाइम हो गया था। मैं बच्चों को ले आई थी, मतलब धैर्य की छुट्टी ना 12:15 हो जाती है, 12:20 या 12:20 के बाद कभी भी लेकर आ सकते हैं। तो बस यहाँ पे पौने 1 हो गया, बस इसके कपड़े वगैरह बस आके मैंने चेंज किए। काव्या को मैंने दवाई दिलवा के ले आई थी और उसको दवाई दे दी है, वो लेट रही है, आराम कर रही है बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं खिला रही हूँ धैर्य को खाना, और धैर्य को खाना खिलाना मतलब एक बहुत बड़ा काम होता है। ऐसे खाता है, ये देखो घूमते घूमते कितना घूम रहा है ना, ऐसे करता है। और इसको खाना खिलाना यही होता है कि आप बिल्कुल फुर्सत में बैठो, आप अपना खाना वगैरह खा के बैठो उससे पहले, और कोई भी काम हो इतना ज़्यादा ज़रूरी वो नहीं कर सकते आप, इस बीच इसका खाना आपको खिलाना है। यहाँ पे काव्या अभी तक सोई हुई थी, मतलब नींद आई जा रही थी इसको, ऐसी तबीयत हो रही थी इसकी। तो फिर भी मैंने इसको दवाई वगैरह दे दी, थोड़ा बहुत कुछ खिलाया था इसको, और बस थोड़ा बहुत ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया इसने। रोटी सब्जी वगैरह कुछ खाई नहीं, बस पार्ले जी बिस्किट खिलाया इसको दूध से, वही खाया। फिर उसके बाद जो है ना 2-3 बिस्किट ही खाए बस, जैसे तैसे करके। तो उसके बाद दवाई, जब खाली पेट दवाई वगैरह नहीं दे सकते, इसी वजह से। अब धैर्य का खाना हो गया, बच्चों का हो गया, उर्वी भी आ गई, और उसके बाद जो है ना अब कर रही हूँ पहले किचन क्लीन। तो उर्वी का रिक्शा आता है 1:35 पर, उसके बाद आकर वो अपना खाना वगैरह खाती है। तो बस उसके बाद के ये बर्तन हैं, क्योंकि इनके टिफ़िन वगैरह भी थे, हैंड टू हैंड सारे मैंने साफ़ कर दिए। किचन को क्लीन करके उसके बाद थोड़ी देर करूँगी आराम। अब ये होता है कि मतलब किचन छोड़ के लेट जाओ तो बस ये टेंशन रहती है कि वो काम पड़ा है, ये पड़ा है। तो आज है ना मुझे काम भी बहुत ज़्यादा है, तो इतनी देर मैं धैर्य को आराम कराऊंगी ना, मतलब उसको सुलाऊंगी, इतनी देर में मैं ही आराम करूंगी, क्योंकि उसके बाद से मेरा काम स्टिचिंग वाला पड़ा हुआ है, तो मुझे ना वो निपटाना है। तो बस यहाँ पे जितने भी बर्तन थे वो सब धो दिए हैं। और साग जो है ना वो छोका था मैंने, मतलब कल जो साग बनाया था वो छोका था, उसको फ्राई किया था प्याज वगैरह लहसुन वगैरह डाल के। तो छोकने के बाद ना बहुत टेस्टी लगता है, और फ्रिज में रखा हुआ साग आप छोक के खाओ ना तो उसका टेस्ट एकदम दोगुना हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो मुझे वही ज़्यादा अच्छा लगता है सब्जी वगैरह से। तो जी बस यहाँ पे टिफ़िन वगैरह साफ़ हो गए। अभी ये टिफ़िन लगाने का ये वाला एरिया इसको लगा दूँ यहाँ पर, और ये टिफ़िन जो है ना कल तक अब यहीं रहते हैं, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये जब से मैंने मंगवाए हैं ना, मुझे टिफ़िन विफ़िन की टेंशन नहीं होती, सारे टिफ़िन जो है एक के ऊपर एक यहीं पे आ जाते हैं, और उल्टे करके रख देती हूँ तो सुबह तक आराम से सूख जाते हैं। बड़ा ईजी हो जाता है मेरे लिए ये सब। अभी सब ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली, मतलब उर्वी का भी मन था कि वो ट्यूशन ना जाए और सो जाए, लेकिन उसने कोशिश बहुत की, और ये होता है कि दिन में ना वो सो नहीं पाती, कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं सोती, तो इसी वजह से वो सोई नहीं। फिर हार के उसे ट्यूशन जाना ही पड़ा, 2:45 बजे करीब ट्यूशन जाती है वो। तो इधर धैर्य अब आएगा, और धैर्य को भी दूध वगैरह देना होता है, और उसके बाद वो सोता है अपना दूध वगैरह पी के। तो इसी बहाने 5 से 10 मिनट या जितने भी टाइम मुझे लगता है धैर्य को सुलाने में, उतने टाइम तक मैं भी आराम कर लेती हूँ। तो ये हो जाता है कि हाँ थोड़ा सा मुझे आराम लगा है, और अदरवाइज़ फिर यही लगता है कि पूरे दिन जैसे हो गया और आज बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। तो काव्या देखो जब से ही सो रही है, मैं तब से आपको दिखा रही हूँ, करीब 1.5-2 घंटे हो गए, लेकिन दवाई का असर ऐसा था कि ये सोए जा रही थी, इसी वजह से। अब देखो ये अपनी निप्पल लेके ये तो गया लेटने, और स्कूल से आने के बाद ना इतना फैलावा फैलाते हैं ये सब कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अब ये डायरी जो है ना नाप वाली डायरी है, जिसमें अपना मेज़रमेंट वगैरह लिखती हूँ, ये भी ऐसी फेंक दी। अब ये सब मुझे समेटना होता है इनके सोने के बाद, तो उससे पहले जो है ना पहले इसको हटा देती हूँ, बस इसको पहले जैसे तैसे करके सुला दूँगी, फिर उसके बाद जो है ना इनको समेटूँगी।
तो चलिए जी, बच्चे सो गए, उर्वी गई स्कूल और सॉरी ट्यूशन। और उसके बाद ये वाला सूट ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने इसका कच्चा करके आप सबको दिखाया था। तो इसका सिलाई का काम हो गया है कंप्लीट, अब इसका फिनिशिंग वर्क बाकी है तुरपाई वाला, तो ये मुझे करना है। और तुरपाई करने से पहले कच्चा करना होता है, तो उससे पहले ना मतलब मशीन वगैरह से फोल्ड नहीं करती हूँ, हाथ से ही कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार ये होता है टाइम बच जाता है मशीन पे। सिलने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया, अब फटाफट से तुरपाई करूँगी, उससे पहले जो है ना इसको कच्चा कर लेती हूँ। अब तुरपाई वगैरह का काम बाहर देना होता था, जैसे पहले दे देती थी। अब ये होता है कि बाहर के सूटों में ना शिकायत वगैरह आ जाए, फिर वही होता है। इसी वजह से जैसे तैसे टाइम निकाल के मैं खुद ही कर लेती हूँ। और इसको ना तुरपाई वगैरह मतलब बाद की फिनिशिंग के काम में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन टाइम जो है ना निकालना ही पड़ जाता है इसी वजह से। तो शिकायतों से अच्छा है ना फिर वही है, फिर कस्टमर सेटिस्फाइड ना हो तो उसके लिए इसी वजह से ना मुझे खुद ही करने पड़ते हैं ये सब चीज़ें भी। तो बस जी बस यहाँ पे कच्चा हो गया इसका। इनसे इसका कच्चा ना इसीलिए नहीं किया जाता कि साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना उसको काटना भी होता है, क्योंकि ज़्यादा फिर अंदर से ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, मोटा मोटा सा कपड़ा, इसी वजह से अंदर से निकालना होता है। और इसकी स्लीव्स जो है ना बिल्कुल अलग से बनाई है, थोड़े डिज़ाइन वाली। तो जी हो गए कंप्लीट ये सारे कपड़े। अब ये देखो टाइम हो गया 5 बज गए मुझे ये सब करते करते। और ये ब्लाउज़ है, ये ब्लाउज़ मैंने आपको सबको दिखाया ही था, तो इसको बिल्कुल कंप्लीट कर दिया मैंने। इसकी डोरी वगैरह मुझे रेडीमेड लानी पड़ी, कपड़ा बहुत ज़्यादा झिलझिला था, बिल्कुल पतला था, इसी वजह से। अब जो है ना सूट दिखा दूँ मैं आप सबको। सूट को बिल्कुल कंप्लीट करके रख दिया था मैंने, फिर मैंने सोचा कि आप सबको दिखाई देती हूँ एक बार, क्योंकि स्लीव्स जो है ना आपने बिल्कुल क्लोज से नहीं देखी थी। तो ये है इसकी नैरो पैंट, और पैंट की फिनिशिंग इतनी अच्छी आई थी, ये देखो। इसकी जो जिप पॉकेट वगैरह भी बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन इसका कपड़ा अच्छा था, इसी वजह से इसमें ज़्यादा लुक आ रहा था पैंट की वजह से। ये देखो कितनी अच्छी बनी थी, और इसकी मोहरी वगैरह बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे सूट मैं आप सबको दिखा दूँ, तो सूट ये देखो इस तरीके का, बिल्कुल जो फ्रंट पे था ना ये इस तरीके का प्रिंट है इस पर। और ये जो स्लीव्स है ना ये बिल्कुल थोड़ी सी जो फ्रिल वाली स्लीव्स होती है ना, हल्की हल्की फ्रिल लग जाती है, तो मैंने डिज़ाइन इसलिए लगा दिया क्योंकि स्लीव्स का, क्योंकि फ्रंट पार्ट पे ही प्रिंटेड था ये, और बाकी बैक वगैरह स्लीव्स वगैरह बिल्कुल प्लेन आ रही थी, तो हल्का सा मैंने इसमें एक डिज़ाइन डाल दिया। और इस डिज़ाइन से ना इसमें बहुत अच्छी लुक आ रही थी, इसी वजह से इवन उनको जिनको मैं देने जा रही हूँ ना, जिनका ये सूट है, उनको भी बहुत पसंद आया था। बोल रहे थे कि हाँ मतलब सूट अच्छा बनाया, तो फिटिंग एकदम परफेक्ट आई थी। तो कस्टमर जब खुश होते हैं ना तो अच्छा लगता है कि मतलब हमारी मेहनत जो है ना सफल हो गई। तो बस इसीलिए ये सब किया जाता है कि हाँ भाई कस्टमर बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएं, तो तभी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके सूट का कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था, इवन जो क्रीम कलर ग्रे वगैरह में आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है ये वाला कलर ना, सब पे खिल जाता है। तो चलिए अब मैं इनको दे आई थी, कपड़े मैंने इनको दे दिए थे। अब ये आ गए, ये रात का टाइम है, करीब 9 बज गए हैं, और आज मम्मी लाई है इनके लिए गिफ्ट। तो इनकी मम्मी बहुत दिनों से सोच रही थी, मतलब हमारी सासू माँ, नीचे तो रखो, ये लाई हैं स्लीपर्स। और ये स्लीपर्स जो है ना बड़ी अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी, इवन अपनी पसंद से लाई हैं, मम्मी को बहुत अच्छी लगी है। तो मतलब काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि मैं इनके लिए चप्पल लेकर आऊँगी, तो मैंने भी ये नहीं है कि मैं अपनी चॉइस दूँ या कुछ भी है, भाई उनका खुद का मन था, तो इसलिए अपने बेटे के लिए खुद अच्छे से लेकर आई, और अच्छी लग रही थी, मुझे बहुत प्यारी लगी है चप्पल। और ये देखो पहनने के बाद इनका लुक जो है ना काफ़ी अच्छा आ रहा था, तो इनको बड़ी खुशी हुई। तो बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, अपने माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही होते हैं, और खुशी वही मिलती है जो मतलब सरप्राइज़ होते हैं ना, उनमें खुशी अलग ही होती है गिफ्ट वगैरह लेने में। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हमारी उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन अपने मम्मी पापा से हमें जो गिफ्ट्स मिलते हैं ना, उनकी जो अलग खुशी होती है ना मन की, वो कहीं पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकती। और ये उनका प्यार और आशीर्वाद ही है कि उनका मन था कि मैं लेकर आऊँ, तो वो लेकर आई। तो बहुत अच्छी लगी चप्पल, आप सब भी ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। और इनके चेहरे की खुशी देख लो, इनके चेहरे की खुशी बता रही है कि हाँ अच्छी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। कैसी है?